बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए हैं। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है आप पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? बाइबल कहती है अय्यूब उसकी सेवकाई को करने वाला इंसान था। जब हम वचन पढ़ते हैं उनको लगता है ये एक अमीर इंसान की परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अमीर ऐसे ही नहीं हुआ। जब एक चर्च में 30 भेड़े होती हैं, रूहें होती, लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी खुराक मिले तो भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। अगर उनको अच्छी खुराक ना मिले वो भेड़े बांझ रह जाती हैं। जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई तो 3 लोगों से हुई थी। उनको वचन दिया गया, उनको वचन पे चलाया गया। लोग बोलते वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। हाँ, वहाँ हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई है कि 10 साल मैंने खुद की हीलिंग के बिना वो मिनिस्ट्री को किया है और परमेश्वर ने मेरी हीलिंग के बिना लोगों को हील किया और एक टाइम आया जब मुझे भी हील किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको तो मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं। आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं। तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम? बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आइए हम वचन को देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 11 एंड वर्ड्स 28। उसमें लिखा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जंगल में अपने पिता के साथ शिकार करते समय एक छोटा लड़का को कहा गया था कि वह जहाँ था वही जमे रहे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे बताया। अगर उसने अवज्ञा की होती तो वह एक घातक सांप के रास्ते में अपना कदम रखता था। कई बार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। वे हमें चेतावनी देती है, हमें डांटते हैं और उनके वचन के द्वारा हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी बार हमने उनका नजरअंदाज किया है और हमारे दिल की इच्छाओं का पालन किया है। कितनी बार हमने दुनिया के और तरीकों को हमें बिगाड़ने दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी आज्ञाओं के प्रति हमारी अवज्ञा के लिए हम बहाने भी बनाते हैं। कभी कभी हम मानते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ही इस कहानी में लड़के ने तुरंत अपने पिता की बात मानी। क्या उसे उसकी आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कृत किया गया था? हाँ, बिल्कुल। और वह बहुत आभारी था।
हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु की वाणी का तुरंत पालन करना हमारे लिए बहुत से महान प्रतिफल लाते हैं। सबसे पहले जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं तो वे हमसे प्यार करते हैं, ऐसा यूहन्ना 14:21 में लिखा है। यह स्वाभाविक नहीं है कि एक माँ वह बच्चा जो हमेशा विद्रोही होता है उसकी तुलना में वह बच्चा जो हमेशा उसकी बात मानता है उससे प्यार करती है। उसी तरह यहोवा उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनकी आज्ञा तुरंत मानते हैं। दूसरी बात, जब हम आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमारे भीतर वास करने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। तीसरा, जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं और वह करते जो उन्हें भाता है तो हम उनसे जो मांगते वह प्राप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने की तुलना में उसे जानने में बेहतर है। आइए हम वचन को जानने से लेकर उसे आज्ञाकारी कार्यों में लगाने तक की एक शक्तिशाली छलांग लेने का फैसला करें, तो अवश्य ही हम पर प्रभु की कृपा होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।